गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 88 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट है क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और आपको यहाँ पर लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में सबसे पहले दी हुई है एक कविता और ये कविता है हाथ धोने से संबंधित। तो चलिए आइए इस कविता को हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम कैसे धोएं हाथ। बच्चों, अब आप हाथ धोना तो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। आपको पता है साफ हाथ सेहत का खजाना होते हैं। कैसे, आओ जानते हैं। हम पूरे दिन में जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ों को छूते हैं जिससे हमारे हाथों में बहुत सारे कीटाणु चिपक जाते हैं और जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं तो ये कीटाणु खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमें किस तरह से अपने हाथ धोने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को पानी से गीला करना है और उसके बाद आपको अपने हाथ में साबुन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने हाथ को आगे और पीछे और उंगलियों के बीचों बीच अच्छे से रगड़ना है और अपने नाखूनों पर भी साबुन लगाना है और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को 20 सेकंड तक रगड़ना है और ऐसा करते हुए आपको ये वाली कविता को गाना है और फिर आपको पानी से हाथ धोकर साफ तौलिए से इन्हें पोंछकर सुखाना है। इस तरह से आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आप कविता को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो चलिए अब हम करते हैं आपकी वर्कशीट से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए। कविता के साथ दिए गए चित्रों को देखकर हाथ धोने के सभी चरण यानी कि स्टेप्स अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपने देखा होगा जहाँ पर कविता लिखी हुई थी उसी के साथ में आपको कुछ ये चित्र दिए हुए थे, है ना। तो आपको क्या करना है, इन सभी स्टेप्स को अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि पहले चित्र में क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में हाथों को पानी से गीला किया जा रहा है। तो हम पहला स्टेप लिखेंगे, पहले हाथों को पानी से गीला करें। फिर देखिए दूसरे चित्र में क्या हो रहा है। दूसरे चित्र में हाथ पर लिक्विड सोप डाला जा रहा है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, फिर हाथों पर अच्छे से साबुन लगाएं। इसी तरह से आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा जो चरण है उसके लिए यहाँ पर वाक्य लिखना है। तो इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 2। सामने चित्र में दिए गए वाक्यांशों में से पहले या के बाद जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इन वाक्यांशों के हिसाब से आपको इसमें या तो से पहले जोड़ना है या फिर के बाद जोड़ना है। लेकिन इन्हें जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक सार्थक वाक्य बने, यानी कि उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकले, ठीक है। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दवाई लेने, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दवाई लेने से पहले हाथ धोना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही शौच करने, तो शौच करने के बाद हाथ धो लेने चाहिए। इसी तरह से आपको बाकी वाक्यांशों के लिए भी वाक्य बनाने हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे एक स्पेशल डे के बारे में। बच्चों, आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। हर साल 15 अक्टूबर को हस्त प्रक्षालन दिवस यानी
ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और अधिक हो जाता है। इसलिए आप भी बार बार हाथ धोएं और सबको हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित भी करें।